वीडियो टायर्स के बारे में। मैं वाकई बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ यार। मारो मारो मुझे, मारो मारो। तो आपको मैंने अपनी वीडियो में दिखाया S1000RR। अब मैं आपको उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ दिखाती हूँ जो कि बहुत स्पेशल है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू राइडर निक्स चैनल। ड्रीम विदाउट फियर, लव विदाउट लिमिट्स। जैसा कि आप सबने मेरी पिछली वीडियो में देखा था कि मुझे अपनी मैग्नी पे टायर्स चेंज करवाने हैं, तो मैं टायर सर्च कर रही थी और किस तरह मेरे वॉर्न आउट टायर्स की वजह से क्रैश हो गया था। मैं अपनी राइडिंग सूट में थी, सो फॉर्चुनेटली मुझे चोट नहीं आई, मैं बिल्कुल सेफ़ थी। और जो भैया स्कूटर से गिरे थे वो भी किस्मत से एकदम सेफ़ थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके ज़रूर देख लेना। मैं वीडियो की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सो ऑनेस्टली यार, जब से मैंने इस बाइक में जीपी शिफ्ट करवाया है तब से रोड पे बाइक चलाना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया है। यानी इतने साल की राइडिंग में जो गियर शिफ्ट करने की आदत डेवलप करी थी, अचानक से उससे उल्टा करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। मतलब मुझे कई बार ऐसा लगता है कि यार मैं राइडिंग वापस से सीख रही हूँ। क्योंकि जीपी शिफ्ट में क्या होता है कि एक पहला गियर आपका अप होता है, बाकी सारे डाउन होते हैं। यार मुझे जब बोलने में इतना कन्फ्यूजन हो रहा है तो ऑनेस्टली कितना कन्फ्यूजन होता होगा। बट एक्चुअली ट्रैक राइडिंग के लिए जीपी शिफ्ट यूज़ करना ज़्यादा बेटर है। और यार देखो, मैं वापस से कंफ्यूज हो गई। तो मेरी बाइक का पेट्रोल भी ख़त्म हो रहा है, तो उसमें पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। ये बाइक बहुत पेट्रोल पीती है और मेरे राइट में शेल का पेट्रोल पंप है, तो यहीं से पेट्रोल डलवा लेती हूँ। यूजुअली यहाँ पे 7-8 रुपये ज़्यादा एक्सपेंसिव है पेट्रोल, बट कहते हैं ना कि स्पीड डजंट कम चीप। तो ऑफ कोर्स बाइक में इतनी पावर है तो इतना पेट्रोल तो पिएगी। सो अब मुझे बाइक से उतरना भी पड़ेगा। सचिन ने बाइक बंद कर दी। सो मैं बाइक से उतर जाती हूँ। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको जस्ट अ मोमेंट। सो यहाँ पे आपको अगर पेट्रोल डलवाना है तो आपको बाइक से उतरना पड़ेगा। एंड आई पर्सनली बिलीव कि ये एक बहुत अच्छा सेफ्टी मेजर है। और यहाँ पे आप देख रहे हो ना, 103 रुपये का रेट है प्रीमियम पेट्रोल का। लेकिन यार मैं तो नॉर्मल पेट्रोल डलवा कर ही काम चलवाऊँगी। तो मैंने बाइक में पेट्रोल डलवा लिया है। और यार मुझे 3 इडियट्स मूवी का वो सीन याद आ गया जिसमें आंटी पनीर के बारे में बात कर रही थी, बट मुझे पेट्रोल याद आ गया कि बेटा कल को पेट्रोल सुनार की शॉप में इतनी थैलियों में मिला करेगा। बट एनीवेज, जोक्स अपार्ट, ये वीडियो टायर्स के बारे में, पेट्रोल के बारे में नहीं, तो मैं टायर्स के बारे में ही बात करूँगी। सो अभी मेरी ड्यूक में फ्रंट टायर में मेटजिला स्पोर्टेक M5 है और रेयर में मिशलिन पायलट रोड ट्रेल है। तो दोनों टायर्स अभी अपनी आखिरी सांस ले रहे हैं, तो उनको चेंज करवाना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो पिरेली और मेटजिला की रेंज या तो मुझे बहुत ओवर प्राइस मिल रही है या फिर टायर बहुत पुराने मिल रहे हैं। तो कंपनी क्लेम करती है कि टायर 5 साल तक यूजेबल होते हैं, बट मैं ऑलवेज़ प्रेफर करती हूँ कि टायर जितना हो सके उतना फ्रेश ख़रीद सकूँ। और टायर्स मैक्सिमम 1 साल पुराना होना चाहिए, उससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। क्योंकि जितने नए टायर्स उतना फ्रेश रबर, उतने फ्रेश रबर आपको बेटर ग्रिप देते हैं। ये सब चीज़ें थोड़ी डिबेट करने वाली हैं। और यार ये जीपी शिफ्ट ने यार मेरा दिमाग ख़राब करके रखा है। मैं वाकई बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ यार। मारो मारो मुझे, मारो मारो। थोड़ा सा एडजस्ट करना मुश्किल है, बट यार
आगे हैबिट हो जाएगी। सो एनीवेज, बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अपोलो के अल्फ़ा H1 टायर्स लूँगी। सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये मेड इन इंडिया है और ड्यूक 390 के स्टॉक टायर साइज़ का है, जो कि ड्यूक 390 के व्हील साइज़ के अकॉर्डिंग बेस्ट साइज़ है। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। और मेरे लेफ़्ट साइज़ में भी अभी शोरूम आ जाएगी। फ़िलहाल इसका जो पुराना वर्जन है उसकी एज ग्रिप बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, बट जो इसका न्यू वर्जन है उसमें अपोलो ने फीडबैक के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज किया है, जिसकी वजह से H1 की एज ग्रिप इम्प्रूव हुई है। तो ये टायर्स मुझे अराउंड 10,000 के पेयर पर पड़ रहे हैं और इस प्राइस में मुझे ये थोड़े से वैल्यू फॉर मनी लगे। और यस, मेरे लेफ़्ट में शोरूम भी आ गई है। दिस इज़ द शोरूम जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। मैं लोकेशन पे आ चुकी हूँ, महिंद्रा के मोजो शोरूम पे। यहाँ पे मेरी बात हुई थी फरहान से रिगार्डिंग अपोलो टायर्स। तो अभी चल के फरहान से ही हम टायर्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज लेते हैं। तो हाय फरहान। Hello. So tell me something about the tires. There are a lot of tires available in the market. Now we are going to install the Apollo Alpha. So these are an Indian brand and quite good for track riding and street riding. So these are W-rated tires. W-rated means they can handle speed of up to 270 kilometers per hour. The grip level is that good. Okay. So it is suitable for bikes that can do such speeds. So these are one of the most affordable W-rated tires you can find, and they are easily available now. Especially now, due to the current scenario, COVID scenario, the imports are restricted for tires. Right. So all these international brands like Menzilla, Pirelli, Timpson, Michelin, these are all not available right now. So among what's available, I think the Apollo Alpha are one of the best W-rated affordable tires you can get. Yeah. So really good for bikes like the Dukes, the Dominers, Mojos, and good for street riding and very good grip for the price that you pay. So I was also looking for Dunlop for track riding, but it's not available just because of the stocks are not available. गवर्नमेंट ने कुछ नॉर्म्स चेंज किए हैं जिसकी वजह से ऑफिशियली इंपोर्ट्स बंद हैं। यही रीज़न है कि मार्केट में टायर्स अवेलेबल नहीं है, स्टॉक में नहीं है, और जो अवेलेबल हैं भी वो कुछ इंडिविजुअल डीलर्स हैं जो बहुत महंगा बेच रहे हैं, MRP से ज़्यादा प्राइस में बेच रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले रोसो 2 और रोसो 3 टायर्स के बारे में पता किया था। तो रोसो 2 जो 11,000 का था वो अभी 17-18,000 में मुझे मिल रहा है, और रोसो 3 जो 17,000 का था वो 23 और 24 के अराउंड मिल रहा है। तो यही रीज़न है कि आजकल अगर आप टायर्स के बारे में, जो अच्छे टायर्स हैं वो काफ़ी महंगे मिल रहे हैं। तो देखते हैं ये कब तक चल रहा है। मैं आपको फरहान ब्रो की सुपर बाइक दिखाती हूँ, और वो सुपर बाइक मुझे बहुत पसंद है। Just look at this. सबसे पहले तो नंबर चेक करना, और ये S1000RR सीरियसली मुझे बहुत पसंद है। ये बाइक बहुत ऑसम लगती है मुझे बाइक। मेरी बाइक में टायर्स लग गए हैं, तो अब मुझे निकलना पड़ेगा। अब
जल्दी से यहाँ से निकलती हूँ, मुझे जाना है गैराज दिलीप के पास। सो गाइस मैं फाइनली आ गई हूँ दिलीप अन्ना के गैरेज। यहाँ पे मैं अपनी ड्यूक को सर्विस करवाने के लिए लाई हूँ, क्योंकि कल हम जा रहे हैं MMRT और राइड करेंगे प्रो रेसर्स के साथ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। तो वहाँ जाने से पहले आई वांट कि मेरी बाइक फुल्ली सर्विस्ड हो, उसमें कोई भी इशू ना हो, और अभी जो इशू है वो अभी सॉर्ट आउट हो जाए। तो आपको मैंने अपनी वीडियो में दिखाया S1000RR, अब मैं आपको उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ दिखाती हूँ जो कि बहुत स्पेशल है। वो है ये, एंड वाई इट इज़ सो स्पेशल, उसके लिए आपको मेरी अगली वीडियो देखना पड़ेगा, तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लेना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो सब्सक्राइब नहीं करोगे तो यार वीडियो मिस कर दोगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो अब राइडर नेक्स्ट आपसे विदा लेती है। सो ऑलवेज रिमेंबर, ड्रीम विदाउट फियर, लव विदाउट लिमिट्स। दिस इज राइडर नेक्स्ट सेइंग गुड बाय। फाइनली मैं लोकेशन पे पहुंच चुकी हूँ, महिंद्रा के मोजो शोरूम पे। यहाँ पे मेरी बात हुई थी इरफान से, अपोलो, सॉरी आई एम सॉरी।